नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे ग्रहण के बारे में। दोस्तों, हमने ग्रहण के बारे में बहुत कुछ सुना है और देखा भी है, लेकिन ग्रहण कैसे होता है? कोई कहता है कि राहु जो है वो सूर्य को आकर निकल जाता है, इसलिए ग्रहण होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो एक सामान्य प्रकाश से आधारित एक घटना है, जिसको आज हम समझेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर हमारा सेटअप पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पृथ्वी है। यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है जिसको हम चंद्र कहेंगे, और यहाँ पे एक बल्ब लिया है जिसको हम सूर्य कहेंगे। अभी यहाँ पर ग्रहण, इसका मतलब क्या है पहले तो ये हम जानेंगे, और पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा चंद्र के बारे में और थोड़ा सूर्य के बारे में भी जानेंगे। तो पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी जो है वो हमारा ग्रह है। ग्रह यानी कि जो सूर्य के आसपास कोई निश्चित कक्षा में घूमता है, उसको हम ग्रह बोल सकते हैं। हम चंद्र की बात करेंगे तो चंद्र जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। तो उपग्रह हम किसे कहते हैं? तो उपग्रह जो है जो पृथ्वी के आसपास घूमता है या फिर कोई ग्रह के आसपास घूमता है, तो उसको हम उपग्रह कह सकते हैं। और सूर्य के बारे में भी हम जानते हैं कि सूर्य जो है उसे हम एक स्टार कहते हैं। जैसे अनेक स्टार हमको रात में दिखते हैं, वैसे सूर्य भी एक स्टार है। लेकिन सूर्य जो है वो हमारा सबसे नज़दीकी स्टार है, इसलिए हम मतलब वो तारा जो है उसको हम सबसे नज़दीक है, इसलिए हम उसको हमारा सूर्यमंडल का स्टार कहते हैं। ऐसे ही कई बहुत सारे स्टार्स हैं जो रात में दिखते हैं, लेकिन वो सूर्य से भी कई बड़े भी है, कोई उससे छोटे भी है, लेकिन वो बहुत दूर है, इसलिए हमें वो जो है छोटे दिखते हैं रात में। अभी हम बात करेंगे ग्रहण के बारे में। तो ग्रहण मतलब क्या है? तो मान लो कि आपको कोई चीज़ दिख रही है, लेकिन अचानक से दिखना बंद हो जाए, तो हम उसको ग्रहण कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ हम देख रहे हैं और बीच में कोई दूसरी चीज़ आ जाए, तो वो आ जाने की वजह से हमको वो दिखती नहीं है। तो जो दूसरी चीज़ बीच में आती है, उसकी वजह से हमको जो दिख रही थी उस चीज़ का ग्रहण हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और भी एक बात कह सकते हैं कि मान लो कि किसी चीज़ पे अगर प्रकाश गिर रही है और हम उसको देखते हैं और अचानक उस पर प्रकाश गिरना बंद हो जाएगा, तो भी हमें वो चीज़ दिखेगी नहीं, तो उसको भी हम ग्रहण कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रहण के बारे में। तो यहाँ पे जो मेरे पास मैंने बल्ब लिया है, उसको हम सन कहेंगे, इसको चंद्र और इसको पृथ्वी। अभी सूर्य ग्रहण कब होता है और क्यों होता है? तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्र आ जाता है, तभी क्या होता है? तो चंद्र जो है वो अपारदर्शक है। इसकी वजह से क्या होता है, तो चंद्र की जो परछाई है वो पृथ्वी पे गिरती है। यहाँ पर हमको दिख रहा है पृथ्वी पे एक परछाई गिर रही है। तो वो जो परछाई है, उतने वाले पार्ट में अगर हम रहते हैं और वहाँ से अगर हम सूर्य को देखेंगे, तो हमें सूर्य दिखेगा नहीं। तो इसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। वैसे ही जैसे कि हम अगर कुछ चीज़ देख रहे हैं और बीच में कोई चीज़ आ गई, तो वो अपारदर्शी होने की वजह से हमको नहीं दिखेगा। ऐसा ही हमें पृथ्वी पर से हम देखेंगे सूर्य को तो नहीं दिखेगा, तो बीच में चंद्र आ जाने की वजह से वो दिखता नहीं है। और एक बात कि यहाँ पे अलग अलग जगहों पे सूर्य ग्रहण अलग अलग भी दिख सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो इसकी किनारी वाला पार्ट है, वो भाग पे हमको पूरा सूर्य ग्रहण नहीं दिखता, तो उसको प्रतिछाया बोलते हैं। उस प्रतिछाया वाले पार्ट में हमको पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखता नहीं है, मतलब तो सूर्य जो है वो पूरा ढका हुआ नहीं दिखता है। ऐसे ही ये चंद्र जो है ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे अलग अलग देशों में क्या होगा, तो सूर्य ग्रहण दिखेगा। तो चंद्र जहाँ से भी उसकी परछाई जो पास होती है, वहाँ वहाँ हमको वो ग्रहण दिखेगा। तो इसी तरह से हम ये सूर्य ग्रहण के बारे में समझ सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस के दिन में ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं सूर्य अगर इस तरफ है तो यहाँ पर दिन रहेगा, और दिन रहेगा, और जब चंद्र ऐसे मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में रहता है, तभी अमावस होती है। और एक बात हम देखेंगे कि हर अमावस को सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता, तो वो हम बाद में दोनों का देख लेंगे, मतलब चंद्र ग्रहण का और सूर्य ग्रहण
ग्रहण का, दोनों का। तो ये हम समझ गए सूर्य ग्रहण के बारे में। अभी हम देखते हैं चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों मान लीजिए कि पृथ्वी यहाँ पर है, अभी चंद्र जो है वो यहाँ पर है। अभी चंद्र क्या होगा, धीरे 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 अंदर के साइड आएगा। अभी यहाँ से सूरज की किरणें गिर रही है, अभी वो किरणें चंद्र पे भी गिर रही है। मतलब चंद्र जो हमें प्रकाशित दिखाई देता है, वो चंद्र प्रकाशित क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि सूर्य की किरणें उस पर गिरती है, इसलिए। तो चंद्र जो है वो स्वयं प्रकाशित नहीं है। अभी वो उसके ऊपर आप देख सकते हैं, अभी चंद्र के ऊपर आप ध्यान दीजिए, तो चंद्र के ऊपर प्रकाश गिर रहा है। अभी धीरे धीरे क्या होगा, तो चंद्र जैसे यहाँ पर आएगा वैसे आपको दिखेगा कि कोई परछाई चंद्र को ढक रही है। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य की जो परछाई है, पृथ्वी की जो परछाई है, वो पृथ्वी की परछाई किस पे गिर रही है? चंद्र पे। यानी कि चंद्र और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है और वो तीनों एक लाइन में होते हैं, तभी क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। अभी चंद्र ग्रहण जो है वो हो जाने के बाद धीरे धीरे चंद्र आगे जाएगा और वापस क्या होगा, तो उसके ऊपर प्रकाश सूर्य का गिरने लगेगा। तो वापस प्रकाश सूर्य का गिरने लगेगा, उसके बाद में क्या होगा, तो वो जो चंद्र है वो फिर से हमको दिखने लगेगा। तो ऐसे चंद्र ग्रहण शुरू होता है और बाद में ख़त्म भी हो जाता है। तो इसी तरह चंद्र ग्रहण होता है। तो जैसे कि हमने देखा कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो अमावस्या के दिन को होता है। ऐसे ही चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण जो है वो पूनम की रात्रि को होता है, पूनम की रात जब होती है तभी। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि इस तरफ जब चंद्र होता है, मतलब सूर्य के अपोजिट साइड, तो वहाँ पर जब चंद्र होता है तभी क्या होता है, तो तभी पूनम होता है, पूर्णिमा होती है। तो पूनम की रात्रि को हमको चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। मैंने बीच में एक प्रश्न किया था कि क्यों हमको हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण दिखता नहीं है, मतलब हर अमावस्या को क्यों सूर्य ग्रहण नहीं होता है। और ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि हर पूर्णिमा को क्यों चंद्र ग्रहण नहीं होता है। तो उसका दोनों का जवाब सेम है। तो जो चंद्र जो है वो हमको पता है कि वो अपनी धुरी पे भी घूमता है और पृथ्वी के आसपास भी क्या होता है, घूमता है। तो ये जो है वो एकदम सीधा नहीं घूमता है ऐसे, तो क्या होता है, वो थोड़ा क्रॉस घूमता है। तो क्रॉस घूमने की वजह से क्या होता है, तो हर बार तीनों एक लाइन में आते नहीं हैं। मान लो कि अगर चंद्र यहाँ पर है तो उसकी परछाई कहाँ जाएगी, नीचे के साइड जाएगी, पृथ्वी पे नहीं गिरेगी। मान लो कि चंद्र यहाँ पर है तो उसकी परछाई कहाँ जाएगी, यहाँ पर चंद्र है तो किसी और जगह जाएगी। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि हर बार जो चंद्र की जो परछाई है वो पृथ्वी पर नहीं गिरती है, क्योंकि चंद्र जो है उसकी कक्षा 5 डिग्री ऐसे नमी हुई है, ऐसे ऐसे घूमता है ऊपर से नीचे ऐसे। तो उसकी जो कक्षा है वो 5 डिग्री ऐसे होने के कारण वो हर बार आप हमको 12 जो अमावस्या आती है, 12 पूर्णिमा आती है, हर अमावस्या और पूर्णिमा में हमको ग्रहण नहीं दिखता है। तो ऐसे हम ग्रहण को समझ सकते हैं। अगर आपको किसी और घटना के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।